अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 12 ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे 12.1 एंड 12.2। आज उसके जो फर्दर न्यूमेरिकल्स हैं 12.3 एंड 12.4 उसको डिस्कस करेंगे। तो इनके स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इनको किस तरह सॉल्व करना है, इनका सोल्यूशन डाटा को देखते हैं, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप लोगों को लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूलाज और उनके जो साइन कन्वेंशंस हैं वो पता होने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल्स को जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। कि रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के लिए हम जो है वो पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, यानी रियल अगर ऑब्जेक्ट है तो पी पॉजिटिव होगा और क्यू रियल इमेज है तो क्यू पॉजिटिव होगा। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, और जबकि डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग लेंस के लिए जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होगी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं 12.3 की तरफ। 12.3 की स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट येट इन्वर्टेड। क्वेश्चन ये है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पी और जो इमेज है, इमेज डिस्टेंस क्यू, ठीक है, उन दोनों की जो ऑब्जेक्ट की और इमेज की हाइट सेम है। हाइट सेम का मतलब है एच ओ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। ये दोनों सेम है येट इन्वर्टेड, बस इन्वर्टेड है एक, यानी कि इन्वर्ट होगा। लेट्स अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज इसका इन्वर्टेड है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ये हमारे पास किस चीज़ का डिस्टेंस गिवन है 20, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ हम लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखिए फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो है लेकिन इमेज डिस्टेंस हमारे पास नहीं है। इमेज डिस्टेंस के लिए हम ये कंडीशन लगाएंगे जब दोनों हाइट इमेज की और ऑब्जेक्ट की सेम है तो क्यू जो है वो कितना होगा, ठीक है। जो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है, और यहाँ पे एक और कंडीशन गिवन है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज जो है वो सेम है, और इमेज डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला लगाएं, देखिए मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा था, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑल्सो इक्वल टू द हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर अब देखिए ये दोनों हाइट तो है वो सेम है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्यू डिवाइडेड बाय पी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द इमेज, ऐसे लिख लें। ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्यू बाई पी किसके इक्वल आ गया 1 के, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्यू किसके इक्वल आ जाएगा पी के, यानी यहाँ पे जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना ही क्या होगा इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्यू कितना होगा, जो इमेज डिस्टेंस है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू द 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे उसको सॉल्व कर लेना है। हम फोकल लेंथ का फार्मूला फाइंड कर लेते हैं, ये भी सोल्यूशन का पार्ट है, ये आप सोल्यूशन में ही सॉल्व करेंगे। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। क्लियर, दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे देखें 1/f है, तो जब इसको f लिखेंगे तो ये क्वेश्चन भी रेसिप्रोकल हो जाएगी। 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये जो मिरर था उसकी फोकल लेंथ कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो अब अगला वाला न्यूमेरिकल है 12.4, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। 12.4 की स्टेटमेंट है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। हमने फोकल लेंथ मिरर की फाइंड करनी है कि वो कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है। दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब देखें कि इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है बिहाइंड द मिरर। तो हमने लिया था कि ऐसा मिरर इमेज जो बिहाइंड द मिरर होगा दैट इमेज विल बी वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो इसके साथ हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे, यानी ये इमेज डिस्टेंस क्या होगा नेगेटिव होगा, बिकॉज इट इज़ द बिहाइंड द मिरर। प्लेस एट आ 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है 34.4 सेंटीमीटर, जो कि मिरर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। सो दिस विल बी अ रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके साथ हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। इज़ द मिरर कनकेव और कन्वेक्स, कनकेव, ये मिरर कनकेव है या कन्वेक्स है वो हमें पता लगेगा इसकी फोकल लेंथ से, कि अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, ठीक है, तो वो मिरर होगा कनकेव मिरर, क्योंकि कनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो वो होगा कन्वेक्स मिरर, बिकॉज कन्वेक्स मिरर क्या होता है हमारे पास डाइवर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। तो हम वो उसकी फोकल लेंथ से फाइंड करेंगे, सोल्यूशन सॉल्व करेंगे और फिर फोकल लेंथ देखेंगे वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव। 12.4 के डाटा की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट किया पी से,
विच इज़ रियल ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर था तो पॉजिटिव होगा 34.4 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होगा बिकॉज इट इज़ फ्रॉम बिहाइंड द मिरर एंड वी हैव टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ। सो लेट्स राइट द फार्मूला, मिरर फार्मूला विच इज़ इक्वल टू 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 1/f क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करें। एलसीएम ले लें। ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब एफ फाइंड करेंगे तो ये क्वेश्चन को हम रिवर्स कर देंगे। अब इस सोल्यूशन को सॉल्व करें हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 6.774 सेंटीमीटर और साथ में माइनस का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि 5.66 स्मॉलर वैल्यू है और 34.4 लार्जर है, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी? नेगेटिव, ठीक है। तो फोकल लेंथ जब नेगेटिव होगी तो वो कौन सा मिरर होगा? वो डाइवर्जिंग मिरर होगा। यानी कि डाइवर्जिंग मिरर कौन सा मिरर होता है? दिस इज़ द कन्वेक्स मिरर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके जो फर्दर न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे।